गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज़ साबान खान। आज हम क्लास 12 की मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलो, क्या चैप्टर है आज? है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 क्लास 12 मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और में हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलोम, लोम, त्रिकोण, कोण, मिति फलन, प्रतिलोम, त्रिकोण, मिति फलन। आज हम अध्याय 1 को चैप्टर 2.1 को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। चलते हैं हम कुछ इसके अंतराल कंट्रोल को पढ़ेंगे। साइन इनवर्स के एक्स कितना होता है? तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? इसका साइन इनवर्स एक्स का इसका जो प्रांत होता है -1 से 1 के बीच में होता है। और इसका परिसर क्या होता है? परिसर, इसका रेंज, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, डोमेन। और हमें कॉस का क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 के बीच में, और इसका जो रेंज होता है -π/2 के बीच में, और इसका रेंज होता है 0 से पाई के बीच में। और हमें कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है? रेंज डोमेन कितना होता है? आर रेंज -1 से -1 के बीच में, और इसका डोमेन होता है और रेंज कितना होता है इसका? -π/2 और 0 के बीच में होता है। और हमें सेक का कितना होता है? सेक इनवर्स एक्स का कितना होता है? सेक इनवर्स का r -1 के बीच में, और इसका 0 से पाई -π/2 के बीच में। और हमें tan इनवर्स का क्या होता है? tan इनवर्स का रेंज कितना होता है? रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है? 0 से π/2 के बीच में। अब हमें इसका जो रेंज होता है इतना होता है। देखो, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से -1 से 1 तक। फिर इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में। और कॉस का होता है -1 से 0 से π/2 के बीच में। और कॉसिक इनवर्स का आर माइनस रियल नंबर -1 से -1 के बीच में होता है, -π/2 -0 के बीच में। और सेक का क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स का रियल नंबर -1 से 1 के बीच में होता है, और इसका रेंज होता है 0 से पाई -π/2 के बीच में। और tan इनवर्स का r -1 से π/2 के बीच में। कॉट का होता है, कॉट इनवर्स एक्स का होता है 0 से π/2 के बीच में। हम चलने वाले हैं कुछ
एग्जाम्पल्स को इसको समझाने का प्रयास करेंगे जो फार्मूले को लिखाए हैं, और फार्मूलों को याद कर लेना प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से। चलते हैं एग्जाम्पल को लेते हैं। पहले एग्जाम्पल उदाहरण, साइन इनवर्स 1/√2 पहला एग्जाम्पल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स साइन 1/√2 कितने होता है 45 का मान पाई, रेडियन में क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। जैसे ये चीज़ एक फार्मूला है थोड़ा बताने के लिए बोल, जैसे साइन इनवर्स साइन x, इसका मान क्या होता है x होता है। जैसे कॉस इनवर्स साइन कॉस x, इसका मान क्या होता है x होता है। ऐसे इसका जो होता है x होता है ऐसे। जैसे भी tan इनवर्स tan y, इसका मान क्या होता है y। इसी तरह से सब ऐसे होंगे हर फार्मूले। साइन इनवर्स साइन π/4, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा इधर π/4। ये हमारा आंसर आ गया। इसका जो डोमेन होता है -1 से 1 तक, और इसका रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 के बीच में। अब उसके बाद हम एग्जाम्पल दूसरे को सॉल्व करने वाले, और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। कॉट इनवर्स -1/√2। हम कुछ चीज़ें कुछ प्रॉपर्टी को हम समझाने के लिए भूल गए। अब चलते हैं उस प्रॉपर्टी को समझा देना, क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे देखो बच्चों, हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ फार्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स -x, क्या होगा माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब जैसे कॉस का है, कॉस इनवर्स x का क्या होगा π - कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब जैसे tan इनवर्स -x क्या होगा इससे क्या होगा -tan इनवर्स x हो जाएगा। अब जैसे कॉट का, कॉट इनवर्स -x का π - कॉट इनवर्स x हो जाएगा, π - कॉट इनवर्स x हो जाएगा। अब जैसे सेक है, सेक इनवर्स माइनस का हो गया π - सेक इनवर्स x हो जाएगा। अब जैसे कोसेक है, कोसेक इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। जैसे साइन का, साइन इनवर्स का माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब जैसे कॉस का है, कॉस π - कॉस इनवर्स x हो जाएगा। जहाँ कॉस वाला रहेगा और सिर्फ माइनस आगे आ जाएगा, और इस कॉस वाला रहेगा और कॉट वाला रहेगा और कॉसेक वाला सेक वाला रहेगा, इसमें π - आ जाएगा। π - सिर्फ पाई सामने और माइनस कॉट इनवर्स x लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कॉसेक है, कॉस इनवर्स -x का माइनस सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। अब जैसे चलते हैं क्वेश्चन पे करते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला आपको समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल दूसरे को अच्छे तरीके से आई होप मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलो एग्जाम्पल दूसरा करते हैं।
उदाहरण दूसरा, कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट इनवर्स अपान √3। अब हमें एक फार्मूला जानते हैं, कॉट इनवर्स -x का पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। वही फार्मूले हम लगाएंगे बस। पाई, ये देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स -1/√3, माइनस आगे आ जाएगा और पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। कॉट 1/√3 किसका मान होता है, 30 का मान होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है और उल्टा हो जाएगा, इसका tan का उल्टा कॉट होता है और tan 30 का मान कितना होगा, 6√3 होगा। कॉट इनवर्स 1/√3 कॉट के tan 60 का मान हटे, कॉट इनवर्स 1/√3 कॉट 60 के मान। कॉट रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई/3। कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स पाई/3। अब क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स माइनस, ये तो कट जाएगा, कॉट से कॉट इनवर्स पाई/3 कट जाए, कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, पाई/3। एलसीएम ले, 3 को एलसीएम ले लेते हैं, 3 निकलना 3, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई से 1 पाई घटा दे, 2 पाई और 5/3। ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को डाउनलोड नोट कर सकते, जैसे सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाए हैं। देखो जैसे कॉट का है, कॉट इनवर्स -x का पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो गया। और इसमें हम 1/√3, देखो tan 60 का मान √3 होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। फिर से 3 को एलसीएम ले लिए, 3 पाई से -1 पाई, 2 पाई 5/3, ये आ गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। हाँ, ये भी आंसर आ गया, हमें मुख्य मान मिल गया। कॉट इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यही था क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 को क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो प्रश्नावली 2.1 कौन सा है, क्लास 12 की मैथ है, क्लास 12 हम क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर पहला, साइन इनवर्स -1/2। अब इसमें पहले क्वेश्चन को लगाते हैं, सॉल्यूशन साइन इनवर्स -1/2। हम एक फार्मूला जानते हैं, अभी दिखाए थे, साइन इनवर्स -x से क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2
1/2 कितना मान हो, साइन 30 का मान। साइन 30 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रेडियन में π/6 लिख सकते हैं। देखो π/6 पाई का मान π/6 तो देखो अगर नहीं समझ में आया 6 तो कैसे π/6 तो साइन 30 का मान हो। देखो साइन साइन 180 का मान होता है 36 18 30 का मान है साइन 30। फिर उसके बाद इस देखो इसे फार्मूला यूज़ किए साइन इनवर्स। फिर उसके बाद हम साइन, फिर उसके बाद माइनस साइन इनवर्स को अंदर डाल देंगे, साइन माइनस π/6। फिर उसके बाद साइन इनवर्स साइन पाई से कट जाएगा, पाई माइनस 1/6, यही आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को। कॉस इनवर्स √3/2 कॉस इनवर्स कॉस √3/2 कितने का मान होता है, कॉस 30 का मान। कॉस इनवर्स कॉस 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। कॉस इनवर्स π/6, कॉस इनवर्स कॉस कर जाएगा π/6, यही आंसर आ जाएगा। ये तो आसान था क्वेश्चन। चलते हैं दूसरा। कॉसेक इनवर्स 2। देखो कॉसेक इनवर्स, देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक इनवर्स कॉस कितने का मान है, कॉस 30 का मान। कॉस 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। कॉस इनवर्स कॉस पाई कर जाएगा π/6, यही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन दूसरा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। अब एक हम फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स माइनस x क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स x। ये फार्मूला हम यूज़ किए हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, tan इनवर्स -√3 क्या लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस tan इनवर्स √3। √3 कितने का मान होता है, tan 60 का मान। पाई माइनस tan इनवर्स tan 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, पाई माइनस π/3। अब 3 को हम एलसीएम ले लेते हैं, 3π माइनस पाई, 3π माइनस पाई कट जाएगा, 2π/3, यही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। कॉस इनवर्स -1/2। अब हम एक प्रॉपर्टीज जानते हैं, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब प्रॉपर्टी 1-2 हम कॉर्पोरेट नहीं बताएंगे, हाथ दर्द करने लगा। अब क्या लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कितने का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है। कॉस साइन इनवर्स कॉस 60 क्या लिखते हैं, π/3।
कॉस इनवर्स पाई बाई 3 से कट जाएगा, कॉस पाई बाई 3 से कट जाएगा, पाई माइनस पाई अपान 3, एलसीएम 3 का एलसीएम है 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, यही आ जाएगा आंसर। देखो इसमें हम कुछ नहीं किए, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इस एक प्रॉपर फार्मूला है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। तो हम इस सॉल्व करते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं, tan क्या लिख सकते हैं, फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स 1। माइनस tan 1 का मान कितना होता है 45 का मान होता है ना, tan 1 कितने 45 का मान, tan इनवर्स tan कर जाएगा पाई बाई माइनस पाई बाई 4, यही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स सेक कितने का देखो, सेक 30 का मान कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, कॉस उल्टा सेक होता है, कॉस का क्या मान होता है कॉस सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6, सेक इनवर्स पाई बाई 6 यही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स -√3, देखो √3 कितने tan कॉट कितने का मान होता है 30 का मान होता है, कॉट 30 को क्या लिख सकते हैं रेडियन में पाई बाई 6, कॉट इनवर्स कॉट से कट जाएगा पाई बाई 6, यही आंसर आ जाएगा। कॉसेक इनवर्स -√2, क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक इनवर्स -√2, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स √2, साइन 45 का मान कितना 1/√2 होता है, साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक 45 को पाई बाई 4 लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉस से कट जाएगा पाई बाई 4, यही आ जाएगा माइनस, सॉरी पहले माइनस को अंदर रख लेते हैं, अंदर रख कर दो, माइनस अंदर को छोड़ दो, कॉसेक -पाई/4, कॉसेक इनवर्स कॉस कर जाएगा -पाई/4, ये आ जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब लास्ट क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स माइनस √2। इसका हम एक फार्मूला जानते हैं, कॉट इनवर्स कॉसेक इनवर्स क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सिर्फ सिंपल। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स √2, फिर उसके बाद माइनस कॉसेक कॉस साइन 45 का मान π/4, साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक रेडियन में कहते हैं π/4। माइनस कॉस को अंदर ले लो, कॉसेक π/4 माइनस अंदर। राइटिंग में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, अभी कुछ अगले क्वेश्चन में अच्छे से लिखने के प्रयास करेंगे। कॉसेक माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस π/4 कट जाएगा, कॉसेक इनवर्स π/4 कट जाएगा, π/4 यही आ जाएगा आंसर, माइनस π/4 अपॉन कॉस, ये आ जाएगा आंसर। अब निम्नलिखित के क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक चलते हैं, सॉल्व करते हैं। आज एक एक्सरसाइज खत्म करेंगे अच्छे तरीके से। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। थैंक्स फॉर, चलो बच्चे से कल क्वेश्चन, लाइट चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके बाय।